गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 12 के लेसन 2 का फिजिक्स जो पढ़ रहे थे, वैद्युत विभव एवं संधारित्र, जिसका लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी के साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम इन द माई चैनल। चलिए, इसमें हमारा जो पहला न्यूमेरिकल होगा कुछ इस तरह से है। कह रहा है 1 2 3 कैपेसिटर लगा है ए और बी के बीच। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। कहा जा रहा है कि इनको जो है एक वायर से इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ये कोई वायर है, तो आपको बताना ये है कि तुल्य धारिता क्या होगी। तुल्य धारिता मतलब टोटल कैपेसिटी निकालनी है। सी बिटवीन द ए बी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 संधारित्र लगे हैं। यदि ये वायर ना होता, ये सब वायर ना होते, तब तो सिंपली दिख रहा था कि किस क्रम में है भाई। जो आवेश यहाँ से निकलेगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा और वही इसमें जाएगा, मतलब सभी में आवेश का मान समान होगा। तो सबके सब किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में आ जाते। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि हमने एक वायर उठाकर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारे वायर जो है वो कंडक्टर है, चालक है, वायर चालक होते ही हैं। तब बताइए इसकी धारिता कैसे निकालेंगे? लगाइए, देखिए। चलिए आप वीडियो को पोस्ट कर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। ये तो ना समझ में आए तो क्या करना होता है, ये और बी के बीच में मान लीजिए कि एक बैटरी लगी हुई है। क्या मानेंगे? एक बैटरी लगी है। ये और बी के बीच में एक मान लेंगे इमेजिनरी बैटरी है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। हम केवल इसकी कल्पना कर सकते हैं, ख्वाबों में रख सकते हैं बैटरी को। जैसे किसी को अपने ख्वाबों में रखते हैं ना, उसी तरह से इस बैटरी को अपने ख्वाब में रख लीजिए। आज मान लेंगे यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर V वोल्ट है। इधर हाई वोल्टेज है तो यहाँ पर भी वोल्टेज हाई होगा, बोलिए। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा। प्रॉब्लम ये बनेगी कि यदि इस वायर में देखें तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है, कोई उपकरण नहीं लगाया गया है, कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, तो मतलब इस वायर के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा, बोलिए। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर 0 वोल्टेज गया तो यहाँ से देखेंगे कि प्रत्येक वायर के प्रत्येक पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि आवेश किधर से किधर जाएगा। तो भाई आवेश जो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, धनावेश किधर से जाता है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर ना। तो ये हमारा हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, तो आवेश हमारा इधर मूव करेगा। उसके बाद देखें एक दूसरा आवेश यहाँ मूव कराया, फिर एक आवेश इसमें मूव कर रहा है। मतलब जो हम देखें कि यहाँ पर जो वोल्टेज लग रहा है वो 0 और V का लग रहा है, V और 0 वोल्ट है। पहला जो कैपेसिटर लगा है वो किसके बीच में लगा है? इन दोनों के बीच में लगा है, जिसका मान 2 माइक्रोफैरड है। अच्छा, दूसरा कैपेसिटर किधर लगा है? वो भी B और 0 वोल्टेज के बीच में लगा है। हम इसको भी लगा देंगे इसी के बीच में। ये कितना होगा? 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद देखेंगे ये जो तीसरा कैपेसिटर है, ये भी 0, भाई यहाँ 0 वोल्टेज होगा ना, तो V और 0 के बीच में तो लगा है, तो इसको भी इसी में ऐड कर दीजिए। अब बताइए कुल किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना। यानी सिरों के बीच वोल्टेज समान है तो क्या दिखेगा? समांतर क्रम में। ऐसा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं इसमें दूसरा आवेश जाएगा, इधर दूसरा आवेश, इधर दूसरा आवेश अलग अलग जा रहे हैं, इससे समांतर में, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये समांतर क्रम में है तो टोटल धारिता क्या होती है? C1 + C2 + 2 3 + 4 4 3 7 2 9 माइक्रोफैरड है। क्लियर? समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए तो अगला लगवाएं, नोट कीजिए फास्ट। चलिए, तो जो हमारा अगला इसमें सवाल होगा वो कुछ इस तरह से है।
एक सर्किट है जिसमें 4 कैपेसिटर लगे हैं। और कहा यह जा रहा है ये 100 माइक्रोफैरड है, ये 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड, ये 100 माइक्रोफैरड। कहा जा रहा है ये जो सप्लाई है इसको 300 वोल्ट से दी जा रही है। अच्छा, इसका नाम डाल देंगे। नाम डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम डालेंगे तभी तो काम बनेगा, जब नाम नहीं तो काम क्या। C1, C2, C3 और C4। तो कह रहा है प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव ज्ञात कीजिए और आवेश ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभव व आवेश निकालना है। हर एक संधारित्र, हर एक कैपेसिटर पे कितना आवेश जाएगा, कितना वोल्टेज होगा। तो हमारा सबसे पहले टारगेट होगा कि हम आवेश निकालने कितना जा रहा है, काम बन जाएगा। बोलिए, आवेश तो निकालना पड़ेगा ना। तो आवेश देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल धारिता निकालेंगे। टोटल धारिता निकालने का टारगेट क्या होता है कि यहाँ 30 वोल्ट है तो इधर से आवेश चलेगा, यहाँ पर आएगा। अब मान लेते हैं इधर जो आवेश गया वो कितना गया, Q1 गया, और इधर आवेश क्या गया। मान लीजिए Q आवेश निकला था तो Q माइनस Q1 जाएगा, Q माइनस Q1 जाएगा। अब Q माइनस Q1 इसमें जाएगा तो वही इसमें भी जाएगा, और इधर से Q1 आएगा, ये Q1 आ गया, ये Q माइनस Q1 गया, और दोनों ऐड हो गया तो बन गया Q ऐसे निकल कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, पूरा सर्किट क्लियर हो गई ना। हम देखेंगे C2 और C3 में आवेश क्या है, समान है, तो दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे C1 व C2 में आवेश समान है तो श्रेणी क्रम होगा। अब मान लेंगे इन टोटल की जो धारिता आएगी दोनों की वो C डैश आएगी। कितना आएगी, C डैश। तो 1/C2 + 1/C3, यानी 1/C डैश इक्वल टू 1/200 + 1/200, ऊपर नीचे भाग करेंगे आ जाएगा 2/200, कट जाएगा, यानी C डैश की वैल्यू आ जाएगी 100 माइक्रोफैरड। ठीक। अब देखेंगे जो आवेश इस टोटल में जा रहा है, अब इस टोटल का नाम एक बन गया, C डैश। क्या बन गया, C डैश। उससे कुछ दूसरा आवेश इसमें जा रहा है तो दोनों किस क्रम में हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे अगला पॉइंट हमारा होगा C डैश व C1 में आवेश भिन्न भिन्न है तो कौन सी क्रम होगी, समांतर क्रम होगा। तो मान लेंगे कि इस बार जो आएगा वो C डबल डैश आएगा, जिसका मान C डैश + C1 के बराबर होगा। C डबल डैश इक्वल टू 100 और 100 200 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोफैरड। अब बताइए जो आवेश Q इस टोटल में कितना जा रहा था, Q जा रहा था ना, तो Q ही इसमें आया ना, तो हम क्या कहेंगे कि C डबल डैश व C4 में आवेश क्या है, समान है। तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। मान लेंगे इस बार जो आएगा वो फाइनली C निकल कर आ जाएगा। तो 1/C डबल डैश का मान कितना है, 200, और इसका मान कितना है, 100। यदि एलसीएम ले लेंगे 200 तो ऊपर बन जाएगा 1, यहाँ बन जाएगा 2, आ जाएगा C इक्वल टू 200/3 माइक्रोफैरड। ये टोटल धारिता आएगी। अब हम परिपथ में प्रवाहित आवेश निकालेंगे कि परिपथ में कितना आवेश जाएगा। बोलिए, परिपथ में प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या होता है, C × V। C का मान 200/3 और इसका मान 300
जो आवेश जाएगा वो 20,000 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ गलत कर दी है, यहाँ C माइक्रोफेड में है, उसको 10⁻⁻6 लगा देंगे तो 6 जो होगा 1 2 3 4 5 एक अंक बाद, यानी Q = 0.02 कूलाम, इतना आवेश प्रवाहित होगा। टोटल Q का मान ये है, वह टोटल Q का मान ये है, तो हम ये देख लेंगे कि इसमें कितना विभव होगा। भाई ये संधारित्र धारिता इसी में तो जा रही है ना, तो हम निकालेंगे V4, मतलब चौथे संधारित्र में विभव का मान। तो आवेश कितना जा रहा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, तो 0.02 अपान C का मान 100 × 10⁻⁶, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब ये इसको ऐसा करें, इसको हटा देंगे, बचेगा 4, ये 4 इसको ले डूबेगा तो आ जाएगा 200, 2 0 लगाएंगे, 4 2 हाँ ठीक है 200 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ केवल ये संधारित्र 200 वोल्ट का ले रहा है, 2 संधारित्र ले रहा है, 200 वोल्ट ले रहा है। V का मान क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट। अब देखिए केवल यदि ये 200 वोल्ट ले ले तो बचा कितना, 100 वोल्ट। वही 100 वोल्ट इनको भी मिलेगा और वही इनको भी मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। तो ये 100 वोल्ट इसको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम V1 की बात करेंगे, भाई पहले संधारित्र में जो विभव होगा वो V1 ही होगा ना, वो कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। समांतर में विभव बढ़ जाता है। अच्छा, हमने बराबर बराबर क्यों बांटा, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। बराबर बराबर इसीलिए बांटा क्योंकि इन दोनों के जो जोड़ेंगे तो जो 100 आता है, कितना आएगा, 100 माइक्रोफेड। भाई दोनों की धारिता कितनी आएगी, 100 तो आएगी। तो 100 ये भी है, ये भी 100 है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में कितना जाएगा, और समांतर क्रम में तो बराबर बराबर जाएगा, तो 100 इसमें जाएगा, 100 इसमें जाएगा। अब यदि इस टोटल कैपेसिटर में ध्यान से देखिएगा 100 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 वोल्ट, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जाहिर है कि 50 इसको मिल जाएगा, 50 इसको मिल जाएगा। मतलब V2 का मान 50 वोल्ट होगा और V3 का मान भी 50 वोल्ट होगा। अब देखिए V2 V3 जुड़ेगा, कितना बनेगा, 100, और V1 और V2 V3 ये सब समान रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम कंडीशन है। अब हम निकालेंगे कि इसमें कितना आवेश होगा, इसमें कितना आवेश होगा, इसमें कितना आवेश होगा। अब देखिए हम पहले आवेश निकाल चुके हैं, किसमें निकाले हैं, C4 में। इसको हम बड़े आराम से Q4 कह सकते हैं, जो कि हमारा Q के बराबर होगा। जो Q4 में आवेश है वही टोटल आवेश होगा, क्योंकि टोटल आवेश बढ़कर यहाँ आ रहा है। अब Q1 की बात कर लें, ये Q1 की बात करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C × V, C1 × V1। C1 की बात करें तो कितना आएगा, 100 माइक्रोफेड, माइक्रो माने 10⁻⁻6, और C1 में वोल्टेज कितना है, 100, तो Q1 का मान आ जाएगा, ये 4 0 ले डूबेगा, बचेगा 0.01 कूलाम। Q1 का मान ये आएगा। अब हम निकालेंगे, इसमें निकालेंगे 2 में कितना आवेश होगा, या 2 में या 3 में, जो 2 में होगा वही 3 में होगा, तो Q2 बराबर Q3 हो जाएगा, और इसका नाम आ जाएगा C × V। अब यहाँ पर जो भी कह सकते हैं, C का मान इसमें 200 माइक्रोफेड किसी एक का ले लेंगे, और वोल्टेज कितना लेंगे, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, 50 वोल्ट जा रहा है। 50 5 दूनी 10 और 3 0 और लगाएंगे, 10⁻⁻6, 4 ले डूबेगा, 0.01 कूलाम। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला, दोबारा समझिए शुरू से बिल्कुल। जितना वोल्टेज इसका था उतना वोल्टेज इन दोनों का था, क्यों, इन दोनों टोटल का था, क्यों, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में थे। जितना वोल्टेज इन टोटल सबको मिलाकर कितना दिया गया, 100 वोल्टेज, क्योंकि 100 इसको मिला, 100 इसको मिला, तो इसको कितना मिला, 200। या हम पहले इसको निकाले हैं 200, जब इसका 200 आ गया, कहाँ है 200 वोल्ट, यहाँ आ गया है। Q4 में चौथे संधारित्र का जो विभव होगा वो 200 वोल्ट पर होगा, तो बाकी कितना बचा, 300 में से 200 निकल गया, तो श्रेणी में जुड़ा है ना, 100 तो बचा, 100 इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, ये अपना श्रेणी में है तो बांट लेगा 50-50, ठीक है। उसके बाद हमने आवेश निकाला, हम देखें कि जो Q1 आवेश जा रहा है, पहले V1 V2 V3 निकाल लिए, फिर Q1 आवेश निकाले C1 × V1। C1 का मान 100 × 10⁻⁻6, यहाँ पर देखिए धारिता
गुणे विभव, कितना वोल्ट जा रहा है, 100 वोल्ट जा रहा है। गुणा करेंगे 10 के घाते 4 बनेगा, -6 से घटेगा तो -2 बनेगा, और 10 के घाते -2 माने 0.01 होता है। क्लियर, ये कूलाम Q1 का आ गया। अब हमने देखा कि Q1 इधर चला गया, Q2 भाई इधर जो आवेश जाएगा Q - Q डैश वो हमारा Q2 और Q3 सॉरी C2 और C3 में जाएगा, जो कि आवेश हम कह सकते हैं Q2 और Q3 कह सकते हैं। जो आवेश इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। हमने दोनों को बराबर कह दिया, C × V लगाया, C का मान 200 × 10⁻⁶ और V का मान 50। इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ रहा है। यहाँ पर क्या बात देखने को मिल रही है, देखने को ये मिल रही है, हमें आवेश चाहिए था, हमने चौथे संधारित्र के प्लेटों के बीच आवेश निकाला, दूसरे पर निकाला, वही हमारा तीसरे पर भी होगा, और Q1 पर निकाला। हमने ये देखा कि जितना आवेश इधर जा रहा है 0.01 कूलाम, उतने आवेश इधर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो टोटल आएगा निकल कर वो कितना आएगा, 100 माइक्रोफैराड आएगा, जो कि ऊपर वाले के बराबर है। यानी ये धारिता समांतर में लगा है और समान क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस समान है, धारिता समान है, तो आवेश भी समान प्रवाहित होते हैं। क्लियर, ये बात यहाँ से निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये समझ में ना आया हो तो आप रिवाइज करके वीडियो को देखिएगा, तब तक के लिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया? देखिए बच्चों, जो अगला सवाल है वो हमारा JEE मेन 2016 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है संधारित्रों से बने एक परिपथ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। एक बिंदु आवेश Q जिसका मान 4 माइक्रोफैराड तथा 9 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के कुल आवेशों के बराबर है के द्वारा 30 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, कितनी दूरी पर निकालना है, 30 मीटर निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो हमें कह रहा है 4 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड संधारित्र के कुल आवेश के बराबर है। मतलब हम ये देख लें कि इसमें, इस परिपथ में केवल इतने में आवेश कितना होगा, बस हमारा मकसद है इतने का आवेश निकाल लें, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो आवेश निकालने के लिए केवल इसकी धारिता निकालिए, इतनी की धारिता निकाल दीजिए। तो इसको अगले डायग्राम में बना लेंगे। तीन और ये 4 माइक्रोफैराड, जो कि इसके बगल में जो लगा हुआ है ये 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, हमें केवल इन दोनों को जोड़ देना है। इसको जब हम बनाएंगे दोनों को, तो जो हमारी धारिता आ जाएगी, दोनों किस क्रम में है, समांतर में, और समांतर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, 9 4 12, ये आ जाए 9 3 12 माइक्रोफैराड। और जो इधर का आएगा वो कितना आएगा। अब हमें देखना है जो परिपथ में इसमें आवेश जाएगा वही तो इसमें जाएगा, मतलब Q का मान वही होगा। तो पहले इस टोटल धारिता को निकालिए। टोटल धारिता निकालेंगे, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो थोड़ा देखिए कैसे काउंटिंग होगी। 1/C = 1/4 + 1/12। 12 को एलसीएम लेंगे, 4 3 12, 3 आएगा, 12 एकम 12, 1 आएगा, 4/12 कट जाएगा, 1/3 आएगा, 1/5 धारिता आएगी C। ठीक है, C का मान कितना आ जाएगा, 3। यानी जो टोटल धारिता आएगी इन दोनों को मिलाकर जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आवेश चला, यहाँ पर जब आएगा तो समांतर में, यानी इधर भी वोल्टेज 8 होगा और इधर भी 8 वोल्टेज होगा। अब इस 8 वोल्टेज वाले की टोटल धारिता मिली है, बोलो। अरे भाई, जो इसमें कितना वोल्टेज जाएगा, 8 वोल्ट तो जाएगा, और इसकी टोटल धारिता हमें मिली है नहीं मिली है, बोलो। मिली है 3 माइक्रोफैराड। तो हम देखेंगे कि 3 माइक्रोफैराड में, या ये भी नाम डाल दो PQ में प्रवाहित आवेश, कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q बराबर C × V होता है। टोटल धारिता इस परिपथ के, अरे भाई इसमें हमें आवेश निकालना है, समझिए बात को, हमें इसमें आवेश निकालना है। जो आवेश इसमें जाएगा वही तो इसमें जाएगा, हमें इन दोनों का आवेश काउंट करना है। कह रहा है 4 माइक्रोफैराड 9 माइक्रोफैराड की धारिता वाले संधारित्र में। तो हम देखें कि इसमें 8 वोल्ट जा रहा है, इसकी टोटल धारिता हमने 3 माइक्रोफैराड निकाल रखी है। तो C का मान 3, माइक्रो माने 10 के घाते -6, और वोल्ट का मतलब 800। 8 3 24 × 10 के घाते -6, इतना आवेश जाएगा, इतने कूलाम का।
अब 30 मीटर दूरी पर अब कह रहा है कि यहाँ एक आवेश हो गया। अब इस आवेश से यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी फार्मूला पढ़ा रखे हैं आपको। अब नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर पहले लेसन फर्स्ट देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इसका मान 9 × 10 के घाते 9, आवेश आ गया 2400 × 10 के घाते -6, और आर का मान आ गया 30 मीटर। कह रहा है 30 मीटर है कहीं, ये 30 मीटर, 30 × 30 कर दीजिए। 3 3 का 9 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, बचा 24 × 10 के घाते 9 में से छा गया 3, यानी 24,000 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हेलो बच्चों, देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है दो वृत्तीय प्लेटों जिनके बीच की दूरी 5 mm है से एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है। मतलब इनसे एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है जिनके बीच परावैद्युत निकाय 2.2 का एक या परावैद्युत स्थिरांक नियतांक 2.2 का एक परावैद्युत रखा गया है। मतलब उन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ डाला गया है जिसका स्थिरांक कितना है, नियतांक कितना है, 2.2 है। जब परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र 3 × 10 के 4 वोल्ट प्रति मीटर है तो धनात्मक प्लेट पर आवेश घनत्व क्या होगा, ये पूछ रखा है। एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए वृत्तीय प्लेट हो या समांतर प्लेट, हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये दो प्लेटें हैं और यदि इनका हम मान लें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, और इनके अंदर यदि मान लीजिए इसमें परावैद्युत पदार्थ क्या डाल दिया जाए, क्या पदार्थ डाल दिया जाए, के, तो जो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसी बिंदु पर, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की प्लस से माइनस की ओर, और उसका फार्मूला हमने पढ़ाया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि के है तो क्या लगा देंगे, के एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। बोलो, ये तो बताया था। अब ये सवाल कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10 के घाते 4 वोल्ट प्रति मीटर है। नियतांक यानी के का मान कितना दे रखा है, 2.2 दे रखा है। हमें सिग्मा निकालना है तो पता है यार, ये इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 सॉरी के एप्सिलॉन नॉट। के एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा का मान निकालना है क्योंकि ये एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश है जिसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहते हैं, के × एप्सिलॉन नॉट। एकदम सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिग्मा इक्वल टू 3 × 10 के घाते 4, के का मान 2.2 और एप्सिलॉन 0 का मान 8.8512। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करते हैं, क्या करेंगे, 3 को पहले इनसे करेंगे तो 5 3 15 के 5 आता है 1, 8 3 24 1 25 के 2 5 8 3 24 और 2 26, 2 एक बाद 10 में लगा देंगे गुणे, ये घात -12 ये 4 है, घट जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब 22 को इनसे गुणा करेंगे तो जब 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 पंचे 110 के 0 आता है 11 और 22 पंचे 110 और 11 110 11 121 के 1 आता है 12 और 22 छक्का कितना हो जाएगा, 132, 22 छक्का 132 और 12 144, 144 के 4 आता है 14 और 22 दूना 44 और 14 58, 58 आ जाएगा। अब 1 और 2 3 अंक बाद 10 में लगा देंगे। नहीं, कुछ हम लोग चूक रहे हैं, 11 और 22 पंचे 111 की 21 हाथ ही 12, रुक जाइए, जो 12 आया, 22 छक्का 132, 44 14 आया और 22 दूना 158 होगा। अरे 144 में जुड़ेगा 14 तो 158 नहीं होगा। अब 2 अंक बाद 10 में लगा दीजिए, नहीं 2 1 3 अंक बाद
गुणे 10 के -8, तो लिख देंगे 5841 इंटू 10⁻⁻8। 58 क्या होगा? अच्छा 22 दूना लाख में 44 दूना 58, 26 दूना 52, 58। हाँ सही है बिल्कुल सॉरी हमें भूल गए थे। ये मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला लिख रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये वाला अगला सवाल देखिए। ये जो हमारा ये है, ये आई PMT 2013 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, कह रहा है इधर पॉइंट P है, इधर Q है। सवाल देखिए, कह रहा है 4 सर्वसम प्लेट, प्रत्येक का क्षेत्रफल ये है, D दूरी पर स्थित है, जो कि चित्र में दिया गया है। P व Q के बीच धारता निकालना है। कह रहा है ये जो प्लेट है, प्रत्येक का क्षेत्रफल तो ये है, यानी सब का क्षेत्रफल ये है, ये है, ये है, ये है, स्मॉल दे रखा है। और कह रहा है दूरी जो है सब के बीच की D दे रखा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये संधारित्र यदि बन रहा है तो कैसे बन रहा है। हम क्या बताए थे कि सबसे पहले एक हम लोग बैटरी मान लेते हैं, जो कि हमारे केवल ख्वाबों में होगी, कल्पना करेंगे जिसका। ठीक है, तो ख्वाबों में यदि बैटरी मान लेंगे तो हम मानेंगे कि ये P से निकलती है। ये डॉटेड बनाने का मतलब यही है कि यह एक काल्पनिक है, केवल ये हमारे सपनों में है, ख्वाबों में। एक्चुअल में कोई बैटरी हमारे पास नहीं, कंगाल है बिल्कुल बैटरी के मामले में। ठीक है, अब यहाँ पर मानेंगे वोल्टेज B है, ये 0 वोल्ट का है। जब ये B वोल्ट यहाँ पर जाएगा तो समांतर क्रम में तो इस प्लेट पर भी B वोल्ट आ जाएगा, इस पर भी B वोल्ट आ जाएगा। बोलो, समांतर में वोल्टेज समान होता है या नहीं होता है? होता है भैया ना। तो दोनों पर B वोल्ट आ गया, इधर से 0 वोल्ट गया समांतर, तो इस पर भी 0 वोल्ट आ गया, इस पर भी 0 वोल्ट आ गया। क्लियर? यानी इन दो प्लेटों पर B वोल्ट, इस पर 0 वोल्ट। यदि धनावेशित है तो इस पर क्या, कैसा आवेश आएगा? धनावेश। प्रेरण के कारण अंदर वाले सिरे पर क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, क्योंकि वैसे समझ लीजिए कि 0 वोल्ट है, -0 तो माइनस आवेश आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? धनावेश। इधर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। यदि हम कहें कि इस पर ऋणावेश है, इस पर ऋणावेश, तो क्या ये दो एक संधारित्र बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि संधारित्रों के दोनों प्लेटों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, और यहाँ पर दोनों समान प्रकार के आवेश हो रहे हैं ना। और सोचिए, यदि हम सोचे इसमें प्रेरण के कारण अंदर की ओर तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर भी प्लस तो होगा ना। तो दोनों में जब आवेश समान हो गए तो संधारित्र नहीं बन पाएगा। क्लियर? तो इसमें 2 कैपेसिटर बनना है। इसका नाम एक तो यहाँ बन रहा है, जो जिसमें आवेशों का जो प्रवाह होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, B वोल्ट से 0 वोल्ट की ओर हो रहा है। नहीं हो रहा है? और इधर में क्या हो रहा है? इधर से आवेशों का प्रवाह प्लस से माइनस के, या V से 0 की ओर हो रहा है। तो एक संधारित्र ये बनेगा जिसका नाम हमने C1 दे दिया, एक दूसरा बन गया C2। अब यहां हम एक पॉइंट P बनाएंगे, यहां बनाएंगे Q। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया, एक P और दूसरा Q। कहा जा रहा है कि P Q के बीच एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम C1 है। इस सिरे का P का वोल्टेज कितना है? V, और इसका वोल्टेज 0 है। यानी V वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच एक संधारित्र लगा है C1, और दूसरा भी तो V और 0 के बीच में ही तो लगा है। तो इसको ऐसे करेंगे, एक ऐसे बना देंगे। क्लियर? इसका नाम C2 देंगे। दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो C = क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। अच्छा, ये प्लेटों का क्षेत्रफल ये हो और बीच की दूरी D हो, तो उनके बीच की धारता निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ये ε0/d पढ़ाया गया है ना। इसका भी ये ε0/d। क्यों? क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल भी समान है और बीच की दूरी भी समान है, कोई परावैद्युत पदार्थ तो डाला नहीं गया है। तो क्या आ जाएगा? 2 ये ε0/d, ये तुल्य धारता आ जाएगी। ठीक है,
ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर बोले तो फर्स्ट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना फैरेड आ जाएगा। माइक्रो से मतलब नहीं, फैरेड में हम लोग काउंट कर लेंगे। क्लियर हुआ? इसमें बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 प्लेटें रखी हैं, हम लोग इस तरह से रखते बना देते, ये ऐसा रख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट। इधर से देखा जाए तो बी बोल्ट, ये दूसरे संधारित्र का पहली प्लेट दूसरी प्लेट और ये दूसरा, यानी केवल 2 संधारित्र बनेगा। ऐसा नहीं है कि 3 स्पेस है, 1 2 3 तो 3 संधारित्र, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखेंगे वोल्टेज किस पर ज़्यादा हो रहा है। इन दोनों पर वोल्टेज 0 है, इन पर भी बराबर है, तो एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, बीच वाले में कोई कैपेसिटर नहीं बना। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, लिख लीजिए। देखिए मित्रों और मित्राणियों, यार बच्चों, ये जो हमारा अगला सवाल है, ये जेईई एडवांस का सवाल है। लिखा है दिए गए परिपथ में 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र की ऊपरी प्लेट पर प्लस 80 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, तब स्थिर अवस्था में 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र की ऊपरी प्लेट पर आवेश क्या होगा। कह रहा है यदि इस प्लेट पर, ये जो पहला संधारित्र है, इसकी प्लेट पर, ऊपरी प्लेट पर कितना आवेश है, तो इसकी प्लेट पर कितना आवेश होगा, ये पूछ रहा है। इस पर भी पूछे तो बता सकते हैं, दो के दोनों बताया जा सकता है। हम मान लेंगे कि जो इस पर आवेश आएगा उसका मान है Q1 और इसका मान है Q2 मान लेंगे। ये 2012 जेईई में आया था, इसका मतलब 2012 के बाद में जेईई मेन और एडवांस बना था। 12 में AIEEE का नहीं है, यानी इस समय जो जेईई एडवांस का सवाल है वो इस समय बनकर आया था। इस पर प्लस 80 माइक्रोकूलाम है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 80 माइक्रोकूलाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। बाहरी प्लेट पर उतने ही प्लस हो जाएगा और वो प्लस ऐसे मूव कर जाएगा, चलेगा। कुछ तो इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। इस पर जो आएगा उसका मान Q2 होगा और इस पर जो आएगा उसका मान Q1। मतलब जो Q1 होगा और Q2 होगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 80 माइक्रोकूलाम हो जाएंगे। क्लियर? बोलिए 80 हो गया। ठीक, ओके। अच्छा, ये आवेश इधर चला क्यों, सबसे पहले तो ये जान लें। ये तो 80 माइक्रोकूलाम का है, तो इसका मतलब इस पर आवेश धनावेशित है, तो इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा। और ये पृथ्वी से धरती माता से जुड़ी हुई है, तो धरती माता इलेक्ट्रॉनों का संग्रह है। इसमें क्या कहते हैं कि जो वोल्टेज है वो शून्य मानाता है, इनका वोल्टेज शून्य माना जाता है। अब एक वोल्टेज इधर से शून्य हो तो इधर का वोल्टेज क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इधर का वोल्टेज कितना है V, तो समस्त में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर धीरे धीरे चले आएंगे। क्लियर? चले आएंगे ना, आ रहे हैं बेचारे आवेश। इस समय देखा गया जब ये आवेश यहां पर आया तो इस पर Q2 आवेश आ गया और इस पर कितना आ गया, Q1। तो ये दोनों आवेश क्या रहे होगा भाई, जो 80 आया होगा वही तो बटा होगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर 80 लिख दिए, माइक्रो पर मत जाइए क्योंकि सब कुछ ये भी माइक्रो ये भी माइक्रो, तो जो आएगा वो भी माइक्रो। समीकरण क्लियर? बोलिए। दूसरा कंडीशन ये इसमें अप्लाई करेंगे। यदि गौर से देखिए, यहां से कुछ मार्कर की दिक्कत आ गई, पेट खराब हो गया इसका सॉरी यार। मान लेंगे यहां से ये दोनों, इसका भी वोल्टेज भी होगा, इधर भी वोल्टेज भी होगा। क्यों? या बी डैश होगा, क्योंकि दो के दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये जो 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड वाला संधारित्र है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड समांतर में है। तो मान लेंगे जो पहले का बी डैश है वो बी डबल डैश, या मान लेंगे बी डैश के बराबर होगा। अच्छा, विभव बराबर होता क्या है, ये Q1 तो यहाँ पर धारता C1, ये Q2 तो धारता C2। इन्हीं दो का मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। V बराबर क्या होता है, Q/C होता है नहीं होता है, बोलो। तो बी डैश है, या हम मान लेंगे इधर का वोल्टेज V1 है और इधर का वोल्टेज V2 है। ऐसे समांतर में है तो V1 जो है वो V2 के बराबर होगा। तो इसका मान हो जाएगा Q1/C1 और इसका मान होगा Q2/C2। क्लियर? अब मान रख चढ़ा दीजिए, Q1 बटा इसका मान, C1 का मान कितना है 2, माइक्रो छोड़ दीजिए, ये भी माइक्रो में है ना। Q2 का मान
3। हमें Q2 का मान बताना है, इसका मान, तो हम Q1 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2/3 Q2 आ जाएगा। समीकरण 2 बना लेंगे। इसका मान कहाँ रख देंगे, 1 से मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए। Q1 का मान क्या पुट करेंगे, 2/3 Q2 प्लस Q2 बराबर 80। अब बटा 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये 3 यहाँ जाएगा तो 3 2 5 Q2 बराबर बटा 3 बराबर 80। 16 पंचे 16 तियाँ 48, मतलब जो आवेश आएगा वो 48 माइक्रो कूलाम का Q2 आएगा। तो यदि हम पूछें कि यदि यहाँ पर जो आवेश संचित होगा वो 48 माइक्रो कूलाम का होगा, तो यहाँ पर कितना आवेश होगा, तो भैया 80 में से 48 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 32 है तो बचेगा। तो यहाँ पर 32 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ पर एक गजब की चीज देखिए, ये जो जा रहा है ये 1 माइक्रो कूलाम होता, यदि 1 माइक्रो कूलाम होता तब कितना आवेश संचित होता, 16, सॉरी यदि 1 माइक्रो फैराड धारता होती तब 16 कूलाम का आवेश संचित करता है। 2 है इसीलिए 16 दूना 32 कर रहा है। यहाँ पर 3 गुना है धारता, इसीलिए 16 तियाँ 48 कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये इसकी धारता कम है, कम आवेश को संचित कर रहा है, इसकी धारता ज्यादा है, ज्यादा आवेश को संचित कर रहा है, और दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर में है, इसीलिए इनका आवेश अलग अलग है, धारता अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज दोनों में क्या होगा, बराबर। क्लियर हुआ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बस आज का ये आखिरी सवाल था। इसके बाद कल से हम लोग नए लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा विद्युत धारा पर निर्भर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत बेहद पसंद आया होगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, ओके, गुड बाय।